पार्ट एक समय की बात है। एक शांत गांव में माया नाम की 8 साल की छोटी लड़की अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। उसे फूल तोड़ना, तितलियों के पीछे भागना और अपने सबसे अच्छे दोस्त लियो नाम के एक सुनहरे रिट्रीवर कुत्ते के साथ खेलना बहुत पसंद था। एक दिन माया और लियो तितली का पीछा करते करते गांव के पास के घने जंगल में बहुत दूर निकल गए। धूप पेड़ों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। सब कुछ जादू जैसा लग रहा था। लेकिन जब तितली अचानक गायब हो गई, माया ने देखा कि अब उन्हें रास्ता याद नहीं। लियो, हम कहाँ हैं? माया ने डरते हुए कहा। लियो ने उसका हाथ चाटा और पास खड़ा हो गया, मानो कह रहा हो, मैं हूं ना। दिन एक पहली रात। सूरज ढलने लगा और जंगल में डरावनी आवाजें गूंजने लगी। माया कांपने लगी। वह एक गिरे हुए पेड़ की खोख में बैठ गई और लियो से चिपक कर सोने की कोशिश करने लगी। लियो पूरी रात जागता रहा, माया की रक्षा करता रहा। लियो पूरी रात जागता रहा, माया की रक्षा करता रहा। दिन 2 भूख और उम्मीद। अगली सुबह माया को भूख सताने लगी। लियो उसे एक नाले के पास ले गया, जहां उन्होंने पानी पिया और कुछ जंगली जामुन खाए। माया को एक पेड़ की डाल पर अपनी लाल रुमाल लटकती दिखी, वही जो खो गया था। उसे उम्मीद। दिन 3 बारिश और बाबा। बारिश शुरू हो गई। माया और लियो एक गुफा में छिपे। वहां माया को दीवारों पर पुराने निशान दिखे, जैसे किसी ने रास्ता बताया हो। अचानक बांसुरी की आवाज आई। वे आगे बढ़े तो एक बुजुर्ग बाबा मिले, भोला बाबा, जो जंगल में अकेले रहते थे। भोला बाबा ने माया को खाना और लियो को औषधि दी। उन्होंने छाल पर नक्शा बनाकर बताया, घर पश्चिम दिशा में है, लेकिन एक घाटी से जाना होगा। खतरनाक पर सबसे जल्दी पहुंचा जा सकता है। दिन 4 धुंध की घाटी। माया और लियो मिस्ट वैली में पहुंचे। चारों ओर धुंध और अजीब सी खामोशी थी। चलते चलते माया की नजरें लियो से हट गईं। लियो, उसने चिल्लाया। कुछ पल बाद भौंकने की आवाज आई। वह दौड़ पड़ी। लियो ने एक पुराना बोर्ड खोज निकाला था, गांव का रास्ता 2 किमी। माया की आंखों में आंसू आ गए, इस बार खुशी के। घर वापसी। सूरज ढल रहा था जब माया को घर की चिमनियों से धुआं उठता दिखा। वह दौड़ी, लियो उसके साथ। गांव वाले और माया के माता पिता जो उसे खोजते रहे थे, दौड़कर उसे गले लगाते हैं। तू मिल गई, तू ठीक है, उसकी माँ रोती रही। लियो थका हुआ था लेकिन उसकी पूंछ हिल रही थी। पापा उसे गोद में उठाकर घर ले गए।